तुम क्यों आई वहां पर? क्या जरूरत थी वहां तुम्हें आने की? वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। आखिर किसी को तो रोकना होगा ना उन्हें। और तुम भी जानती हो गोनल ने कैसा इल्जाम लगाया है मुझ पर। और अगर तुम वहां नहीं आती तो मैं उन लोगों को अच्छी तरह। क्या करती मैं? मरने के लिए छोड़ देती वहां आपको? वहां वो आपको उस गुनाह की सजा दे रहा था जो कभी आपने किया ही नहीं था। मैं उसे इजाजत नहीं दे सकती आपके साथ ऐसा करने की। रेयान देखो, तुम रेयान, 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 ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। आप सब खत्म हो गया है। नहीं खत्म हुआ ना, आप लोग खत्म ही नहीं कर रहे। रोज रोज के तमाशों से तंग आ गई हूँ मैं आजाद। मीरान और आप जहाँ एक दूसरे को देखते हैं, कोई वजह हो या ना हो, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस डर के साथ नहीं जी सकती हूँ कि कल क्या हो जाएगा। ये डर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं हार जाती हूँ। ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा इन दोनों खानदानों का। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सब खत्म हो जाए। चाहती हूँ कि ये जंग जो इन दोनों खानदानों में है वो खत्म हो जाए। आपकी और मीरान की लड़ाई खत्म हो जाए। मीरान की बात मत करो। जब तक वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा तब तक कुछ खत्म नहीं हो सकता। क्या जो मैंने सुना है वो सच है? शादुलों ने बंदूक तानी हम पर? सच है। गोनल का झूठ आजाद तक पहुंच गया। उसने गन उठाई और उसके हाथ में दे दी ताकि वो खुद पे लगा इल्जाम मिटा सके। मेरी बेटी पहले ही बहुत डरी हुई है, उस पे दबाव न डालो। सुना? हर कोई अपने किए का जिम्मेदार खुद है आंटी। मीरान, क्या तुम अब भी घर छोड़ के जाना चाहते हो जबकि असलान बे खानदान की बेटियों पर बाजार में बंदूक तानी जा रही हो? मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा दादी जान। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मेरे पीठ पीछे काम करना कब बंद करेंगी। मैं अब से यहीं पर रहूंगा। मेरी नजर सब पर है। खबरदार अगर किसी ने मेरे पीठ पीछे कुछ भी करने की कोशिश की। क्या हुआ आजाद? ये हालत किसने की तुम्हारी? परेशान ना हो अम्मी, मैं ठीक हूं। सारे शहर के सामने बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी तुमको? तंग आ गया हूं मैं तुमसे आजाद। यहाँ पर मैं अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे शर्मिंदा करवा दिया है सारे मिदियात में। मैंने शर्मिंदा किया है मिदियात में? गोनल ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है क्या वो सही है? आप बताइए, क्या मैं चुप रहूं? बताइए मुझे, क्या मैं अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को हटा भी नहीं सकता? क्या मतलब है? तुम ये क्या कह रहे हो आजाद? बात यह है कि मतलब आपको मालूम, आप लोगों ने कैसे छुपाया? मैं पागल हो जाऊंगा। इसी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। अब देखो ये क्या किया है तुमने। वहाँ गए, झगड़ा किया, बात और बढ़ गई।
जब तक मैं वापस नहीं आता कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ गए सब? खासकर तुम आजाद कहीं नहीं जाओगे। क्या हुआ बाबा, कहाँ जा रहे हैं? हेलो, चलो उन लोगों ने बुला ही लिया है तो उनके साथ भी चाय की एक नशिस्त रख लेते हैं। फिरात, फिरात, जी बोलिए दादी जान। गाड़ी तैयार करने का कहो। कहाँ जा रही हैं? मैं साथ चलूं? नहीं नहीं फिरात, तुम यहीं रुको। मेरे आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, यहां तक कि मीरान भी। आइए अजीज खानम। तुम्हें तो अपने इरादे तोड़ने वाले की भी खबर नहीं नसू। शाहदोलो वालों को अपनी तरह मत समझना, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं हम। खूब खबर रहती है एक दूसरे की हमें, लेकिन मुझे तुम्हारा मसला समझ नहीं आता। तुम्हारे दिमाग में जो फतूर है उसे निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी हर तकलीफ के पीछे मैं ही दिखूंगा। खुश आमदीद। शुक्रिया आगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अजमत आगा। तुम दोनों ने किसी को बताया तो नहीं आने का? अच्छा है, तुम दोनों रस्म और रिवाज जानते हो। यहां जो भी बात होगी वो यहीं रहेगी और जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अमल होगा। जब से असलान बे मिद्दियात में वापस आए हैं तुम लोगों के मसले बढ़ गए हैं। मैंने सोचा था तुम दोनों आपस में बैठ के मसले को हल कर लोगे, लेकिन तुम दोनों खानदानों के मर्दों ने तो बंदूकें उठा ली हैं। क्या कभी बंदूकें उठाकर फैसले हुआ करते हैं? कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, सिर्फ बातचीत से ही हल होता है। मुझे बताओ, क्या तुम दोनों खानदान यहां के अमनो सुकून के जिम्मेदार नहीं? ऐसा ही है। जवान खून जब भी जोश मारता है तो नुकसान होता है, इसलिए बड़ों का काम होता है उन्हें लगाम डाले रखे। हशमत आगा, इन हालात की जिम्मेदार ये है। कितनी जल्दी भूल गए कि तुम्हारे खानदान ने क्या किया है नसू। हम लोग यहाँ अपने पुराने जख्मों को कुरेदने नहीं बैठे हैं अजीजा खानम। अब मीरान ने नसू की पोती के साथ क्या किया देखा ना। ये सब नहीं होना चाहिए, लिहाजा अब इस मसले को मैं खुद देखूंगा। नसू, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तुम्हें मीरान रेहान दोनों की शादी कबूल करके सारे मसले को खत्म करो। हशमत आगा, आपकी बात मुझे कबूल नहीं।
वो इसलिए कि इन लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया, उसके बाद इस सब का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ के अमन का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। कहीं ये तुम्हारी बेजा जिद बढ़ाना दे मसले को। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। हशमत आगा, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं। आपको इंसाफ करना चाहिए। जो आपने कहा उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे अपना खून बहाना मंजूर है, लेकिन इस औरत के सामने कभी भी झुकूंगा नहीं मैं।